First step to include OCIs and PIOs has been taken by Indian government, but ये सिर्फ शुरुआत है। किस किस तरह से हमको गुजरना पड़ेगा तब जाके फाइनली यहाँ पे OCI PIOs हमको देखने को मिलेंगे। कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट लेने वाली है अब बड़ी जल्दी, जिससे OCI PIOs बहुत जल्द देखने को मिलेंगे हम सबको। प्लस यहाँ पे भैया आज बांग्लादेश ने हिस्ट्री रच दी है, जो कि हमारी वुमेन्स भी रच सकती है, बट यहाँ पे बांग्लादेश वुमेन्स ने आज हिस्ट्री रच दी है। यहाँ पे वो कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं जो पिछले 20 सालों में किसी भी सैफ कंट्रीज में जितनी भी वुमेन्स टीम्स हैं उन्होंने नहीं करा, वो आज बांग्लादेश वुमेन्स ने कर दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो सबसे पहले भैया स्टार्ट करते हैं। मनोलो मार्कस से एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी आज, जहाँ पे डिसीजन ये फाइनली ले लिया गया है कि मनोलो मार्कस अब इंडिया के कोच नहीं रहेंगे। म्यूचुअल पार्टीशन हुआ है दोनों ही पार्टीज का, एंड यहाँ पे अब स्टेप डाउन कर चुके हैं मनोलो मार्कस, ऑफिशियली कंफर्म्ड बाय AIFF। मनोलो मार्कस इज नो लॉन्गर द इंडियन नेशनल टीम हेड कोच, एंड अब बहुत जल्दी यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे पोस्ट करेगी AIFF ऑन लिंक्डइन। तो देखते हैं अब कौन से कोचेस अप्लाई करते हैं टू मैनेज इंडियन नेशनल टीम। अब यहाँ पे हमारा जो अगला मैच होगा इंडियन नेशनल टीम का, वो होना तो वैसे सितंबर में चाहिए, जो कि फ्रेंडलीज होने चाहिए सितंबर की विंडो में। बट क्या हम सितंबर की फीफा विंडो में खेलेंगे एक भी मैच? इट्स अप टू AIFF, क्योंकि यहाँ पे AIFF अपने ही मैटर्स में फंसी हुई है, वो हम सबको पता है। चाहे वो MRA का मैसेज हो, चाहे वो MRA का कॉन्फ्लिक्ट हो, या चाहे वो अब नया कोच अपॉइंटमेंट हो, तो यहाँ पे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ये मैटर्स सॉल्व करने चाहिए AIFF को। बट यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं भैया OCI PIOs की, तो कल नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई है 2025, एंड अब यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल स्टेप OCI PIOs का ले चुकी है इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्लूड ओरिजिन प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। एंड मैं ये बता दूं, आज मार्कस ने भी ये कंफर्म करा है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर है। उन्होंने ये कंफर्म भी करा है कि इट्स ओनली अ फर्स्ट स्टेप विच इज टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो उन्होंने बात करी है ओरिजिन एथलीट्स की, वो फर्स्ट स्टेप है अभी सिर्फ OCIs एंड PIOs को इंक्लूड करने का। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि स्पोर्ट्स बिल जो आएगा, गवर्नेंस बिल जो आएगा 2025 का, या जब भी वो आएगा, उसके अंदर भी OCIs एंड PIOs की बात होनी चाहिए है, क्योंकि पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर अब इसका मैटर आ चुका है OCIs PIOs का। अब जो गवर्नेंस बिल आएगा, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, उसके अंदर भी ये बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, ऑल द अदर स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। बट यहाँ पे इसके बाद फिर पार्लियामेंट में भी एक मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2008 तक OCIs इंक्लूड थे इंडियन स्पोर्ट्स में, तो ये ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट की मंजूरी लेना OCIs एंड PIOs को इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि 2008 तक अलाउड थे इंडिया में। बट जितने भी इवन ऑपोजिंग पार्टी है, जितने भी ऑपोजिशंस हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो इसके खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी पार्टीज हैं वो ओलंपिक्स होस्ट करने के हक में हैं। वो रूलिंग पार्टी विच इज़ भारतीय जनता पार्टी, उसके समर्थन में है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए पार्लियामेंट में OCIs को अपोज करने वाली पार्टीज नहीं दिखेंगी। तो पार्लियामेंट में जब जाएगा ये OCIs PIOs का रिवोक करने का, जो बैन लगा था वो रिवोक करने की जब बात उठेगी, तो काफ़ी जल्दी ये मैटर सॉल्व होता हुआ हमको दिख सकता है, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो अपोज नहीं करेगा इस बैन को अपलिफ्ट करने से। बट यहाँ पे इनिशियल स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे AIFF भी ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है 33 OCIs से। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पे आ सकते हैं OCI PIOs। बट कुछ भी फिक्स्ड
टाइमलाइन नहीं है, तो अभी भी टाइम लगेगा, बट गवर्नमेंट एंड AIFF आर नाउ एक्टिवली वर्किंग in regards of OCIs and PIOs, which is a good thing. बट यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं भैया इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की, तो आज उन्होंने इराक को 5-0 हराया है। वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं, हम सबको पता है। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि हमने इराक को हरा दिया है 5-0, एंड अब जो अगला मैच होगा हमारा 5 जुलाई को, वो होगा एक तरीके से नॉकआउट मैच अगेंस्ट थाईलैंड वुमेन्स। अब यहाँ पे थाईलैंड वुमेन्स वर्सेस इंडिया वुमेन्स की टीम में जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा वुमेन्स एशिया कप के लिए। बट आज बांग्लादेश ने, जो कि इंडिया के ग्रुप में नहीं है, बट उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पिछले 20 सालों में बांग्लादेश पहली टीम बन गई है वुमेन्स की जो कि एशियन कप में जा रही है वुमेन्स के। यहाँ पे आज उन्होंने म्यांमार को हराया है 2-1 से, एंड उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पक्की कर ली है फॉर द नेक्स्ट ईयर्स AFC एशियन कप वुमेन्स। तो यहाँ पे अब वुमेन्स टीम आज से पहले कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाई वुमेन्स एशियन कप के लिए, बट आज क्वालिफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे इंडिया के पास भी चांस है कि अगर वो थाईलैंड को हरा देते हैं 5 जुलाई को, तो इंडिया भी क्वालिफाई कर जाएगा वुमेन्स एशियन कप के लिए। बट यहाँ पे थाईलैंड एक अच्छी टीम है। आज ही मंगोलिया को उन्होंने 11-0 हराया है। यस, हमने भी मंगोलिया को 13-0 हराया है, बट थाईलैंड एंड इंडिया की वुमेन्स टीम काफ़ी सिमिलर है गेम स्टाइल में। बट यहाँ पे सैफ की कंट्रीज़, अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो अच्छे कॉम्पिटिटिव फिक्सचर्स अब खेल रही हैं, अच्छी कॉम्पिटिटिव टीम्स हो गई हैं अब सैफ की। अगर मैं वुमेन्स की पर्टिकुलरली बात करूं, नेपाल की वुमेन्स टीम ने भी आज श्रीलंका की वुमेन्स टीम को 7-0 8-0 हराया है। तो सैफ की जितनी भी वुमेन्स टीम्स हैं, दे आर getting ready to qualify for not only Asian Cup but also for the World Cup। अब सैफ कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है वो हम देख सकते हैं, एंड उसके पीछे की जो खास वजह है वो है ओरिजिन प्लेयर्स। चाहे आप बांग्लादेश की बात करो, चाहे आप पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की बात करो, चाहे आप नेपाल की बात करो, ऑल्दो नेपाल के पास नहीं है अभी ओरिजिन प्लेयर्स, बट सैफ इज गेटिंग हाईली competitive right now in all the sectors of football। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग इंडिया वुमेन्स टीम। कौन होना चाहिए इंडिया का अगला कोच मेंस टीम का, एंड क्या हम एशियन कप वुमेन्स में क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।